नमस्कार। मैं हूँ राज। मैं भूत प्रेत से संबंधित कहानियाँ सुनाता हूँ जो लोगों द्वारा भेजी गई हैं या फिर आपके द्वारा। तो दोस्तों, ये भी घटना जो हमें भेजे हैं उनका नाम विमल है। विमल की कहानी 2013 की है। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करने पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विमल है। बात 2013 की है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला। हाँ, मैं नौकरी की तलाश में मध्य प्रदेश गया था, अपने बहनोई, अपनी बहन के पास। वो लोग एक फैक्ट्री में काम करते थे, हमारे जीजा, और किराए के घर पर रहते थे। जीजा ने ही मुझे बुलाया था और वाकई मेरा काम उन्होंने लगवा दिया था। अब जो घर था वो 2 कमरों का घर था। एक में मेरी बहन, मेरी जीजा रहा करते थे, और दूसरा जो घर था उसमें उन्होंने रसोई, स्टोर और एक छोटा सा खाट भी डाल रखा था। तो जब मैं नौकरी से आता थका मांदा, उसी खाट पर मैं सोता था। लेकिन मुझे गांव का जो आबो हवा था यहाँ मिल नहीं रहा था। मैं खुले में सोने का आदी था। मैं अपने गांव के घर में तो छत पर ही सोया करता था। अब जो छत था, मैं अपने जीजा से पूछ करके कि जीजा, क्या मैं छत पर सोने चला जाऊं? वो हंस करके कहने लगे, अरे साले साहब, जब इस घर में हो तो छत भी तो अपना ही है, जहाँ मर्जी आप सो, आपका घर है। लेकिन सावधान, रात में एक लड़की घूमती रहती है, कहीं तुम उसके चक्कर में मत फंस जाओ। ये बात तो उन्होंने मजाक में करी थी, क्योंकि हम लोग का मजाकिया रिश्ता था जीजा साले का। और मैं भी उनसे कह पड़ा कि घबराओ मत जीजा, जब वो लड़की मेरे पास आएगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। अब मुझे क्या मालूम था कि जीजा का कहा हुआ शब्द उस रात का और वो सच हो जाएगा। मैं एक रात को छत पर सो गया था। काम से जब आया, थका हारा था, खाना खाया, अब फिर मैं छत पर चला गया अपना बिस्तर लेकर के। पहली बार उस छत पर सोने जा रहा था और मैं अपना बिस्तर लगा करके, गर्मी के दिन थे, हवा सही चल रही थी, तो नींद आने में देरी नहीं लगी। चांदनी रात थी, आसमान में चांद पूरा दिखाई दे रहा था। मेरी जब नींद खुली करीब 12:30 के आसपास में, बाथरूम जाने के लिए, मैं देखने लगा कि आसपास की छत पर तो कोई नहीं है, ये कि मुझे बाथरूम के लिए फिर नीचे उतरना पड़ता। और वहाँ के जो घर थे बिल्कुल सटे हुए थे, छत एक दूसरे के साथ में सटा हुआ था, बाएं भी दाएं भी पीछे भी। मैं यही देख रहा था कि कोई छत पर हो तो मैं बाथरूम नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा। और तभी मैं देखा कि हमारी जो बाईं वाली छत थी उसमें एक लड़की मुझे दिखाई दी, और जो आधी रात की वक्त है, और फिर भी वो मुझे छत पर इधर से उधर घूमती हुई दिखाई दे रही थी। बाल उसके बड़े बड़े हवा से लहरा रहे थे। अब मैं सोचने लगा कि आखिर कौन है ये लड़की, आधी रात के वक्त साफ कोई अपने घर में सो रहा है, इस छत पर घूम रही है। और आखिरकार मुझे नीचे ही जाना पड़ा। जब मैं बाथरूम करके ऊपर आया तो देखा कि वो लड़की अब छत पर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि अब ये लड़की पहली छत से चली जाती तो मुझे सीढ़ियों इतना नहीं उतरना पड़ता, फिर आना पड़ता। लेकिन अब क्या करें, अब फिर मैं अपने बिस्तर पर सो गया था। इस बार मेरी जो नींद थी वो नहीं आ रही थी।
मैं आसमान में देखने लगा, चांद को निहारने लगा। जो हवा थी अब थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगी थी और हवा भी तेज चलने लगी थी। मेरे पास चादर था और चादर को मैं ओढ़ने लगा। चादर पहले तो मैं अपना नीचे ही रखा, सर को नहीं ढका था, लेकिन आखिरकार मैं अपने थोड़ी देर के बाद में सर को ढक लिया। अब फिर मैं नींद में जाने की कोशिश करने लगा और तभी उसी छत पर, जिस छत पर मैंने लड़की को देखा था, और उसी छत पर कोई आवाज़ आने लगी, जैसे वो लड़की फिर छत पर चल रही हो। अब मैं अपने चादर से सर बाहर निकाला और देखा तो वही लड़की थी जो कुछ देर पहले दिखाई नहीं दे रही थी और अब उसी छत पर इधर से उधर घूमती जा रही थी। और वो, मैं ध्यान दिया कि वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी और फिर आगे की तरफ चली जाती थी। मुझे उस लड़की को देख करके दिल में कुछ होने लगा था। मैं भी जवान था, मेरे भी अरमान थे और लड़की देखने में बहुत सुंदर, सबसे सुंदर तो उसके लहराते हुए बाल थे। अब मैं जब लेटा हुआ था, मैं उठ करके बैठ गया। अब मैं उसकी तरफ ही देखने लगा कि आखिर ये लड़की इतनी रात को खुले हुए छत पर, आसपास में कोई भी नहीं है और ये अकेले घूम रही है। अब मैं उसकी तरफ देखने लगा इस आस में कि वो लड़की मुझे फिर से देखे, और वही हुआ। वो लड़की पूरा छत के चक्कर मार करके और हमारी बाउंड्री के पास आकर के खड़ी हो गई। अब मुझे वो देखने लगी। अब तो जैसे मेरे दिल में हलचल सी होने लगी कि ये लड़की मेरी तरफ ही देख रही है। मैं अपने को देखता रहा। मैंने देखा कि वाकई लड़की बाउंड्री के पास में खड़ी है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रही है। अब तो दिल के अंदर में हलचल और तेज हो गई थी। मैं अब उसकी तरफ देख करके थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं मुस्कुराया, वो लड़की भी मुस्कुरा दी। अब चांद की रोशनी खिली हुई थी और मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था उस चांदनी रात में। और मेरे कहे हुए जीजा की बात समझ लगी कि क्या जीजा जानते थे क्या कि इस छत पर एक लड़की घूमती है, और तभी तो उन्होंने बोला होगा। अब मैं उस बात को बिल्कुल अब दिमाग से निकाल करके उस लड़की की तरफ देखने लगा, मुस्कुराने लगा, और वो भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर तक तो हम लोग ऐसे ही देखते रहे, मुस्कुराते रहे। अब फिर वो लड़की मुझे इशारा करने लगी कि इस तरफ आ जाओ। अब तो मैं एकदम डर गया कि लड़की इतनी जल्दी मेरे से पट गई और वो छत पर भी बुला रही है। मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वो लड़की बार बार मुस्कुरा रही थी और अपनी हाथों से इशारा कर रही थी कि मतलब इस छत पर आ जाओ। मैं अब आसपास में देखने लगा इधर उधर, लेकिन छत पर कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। मेरा भी हौसला अब थोड़ा हो चुका था। अब मैं अपने बिस्तर से उठ करके जो बाउंड्री थी उसके पास में चला गया। जब पास गया ना, तो उसकी लड़की के शरीर से खुशबू सी आ रही थी, परफ्यूम की खुशबू। और वो खुशबू तो जैसे मेरे को दीवाना कर दिया था। मैं एकदम उस खुशबू में खोस आ गया था। और वो लड़की अब मेरे बिल्कुल पास में खड़ी थी और वो बिल्कुल अपने होठों पर इशारा कर रही थी कि कुछ बोलना नहीं, आवाज़ मत निकालना। अब मैं भी समझदार था, समझ गया कि हम कुछ बोलेंगे तो नीचे तो आवाज़ जाएगी और फिर कोई न कोई उस आवाज़ को सुन करके जाग जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं भी बिल्कुल चुप था। सारा काम हम लोग बात कर रहे थे इशारे में, वो इशारे से ही सब कुछ बोल रही थी जैसे। और आखिरकार ना चाहते हुए भी मैं उस बाउंड्री को, जो छोटी सी बाउंड्री थी, अब मैं उस तरफ हो गया, उस लड़की के पास में। अब वो लड़की मुझे देख करके अब बहुत खुश थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगी।
अब तो मैं नीचे जाते वक्त इतना डरने लगा कि इसके अगर घर में कोई परिवार हो, कोई माता पिता हो, कोई भाई बहन हो, तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन उस सेंट की खुशबू जो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, अब वो मुझे सोचने नहीं दे रही थी। अब मैं उसके साथ साथ एक नीचे में एक कमरे के अंदर पहुंच गया। उस लड़की का जो इरादा था वो तो मैं समझ गया था, और मैं उसके पास अब एक चारपाई पर बैठा हुआ उसे कुछ बातें कर रहा था अपनी खामोशी के अंदाज में। अब फिर मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी, और मेरे जो जीजा थे वो मेरे नाम लेकर के आवाज लगा रहे थे, बिमल बिमल बिमल, कहाँ हो कहाँ हो। क्योंकि मेरा छत पर तो बिस्तर पड़ा था, अब मैं दूसरे के घर में मौजूद था। अब जब मैं आवाज अपने जीजा का सुना, और तब मैं आसपास देखने लगा कि लड़की के साथ में इस कमरे में आया था। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा, तो आखिर वो लड़की कहाँ पर है। लेकिन लड़की तो वहाँ थी ही नहीं। उस कमरे में तो मैं अकेला था, और वो घर में भी मुझे नहीं लग रहा था कि कोई है। अब मैं तेजी से छत की तरफ भागा। छत पर पहुंचा तो जीजा आवाज लगा रहे थे। अब मुझे उधर से आते देख एकदम चुप से हो गए थे। जब मैं बाउंड्री पार करके अपने छत पर आ गया तो जीजा मेरी तरफ घूर करके देख रहे थे, और वो कहने लगे कि क्या तुम वाकई उधर गए थे, चलो नीचे नीचे बात करते हैं। अब फिर हम नीचे पहुंच गए थे। दीदी अलग कमरे में थी और जीजा हमें अलग ले आए। अब वो मेरे को अब बड़ी घूरते हुए और देख रहे थे। उनका घूरना बहुत मुझे अलग लग रहा था। मैं थोड़ा डर सा गया था कि आज मेरी चोरी पकड़ी गई है, जीजा ने देख लिया सब कुछ। मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था। और तभी जीजा कहने लगे कि बिमल, तुम उस घर में कहाँ गए थे, किसके पास गए थे, मेरे से छुपाओ मत, जो कुछ भी बात है मेरे से बताओ, क्यों गए थे उस घर में। अब मैं जो जीजा से शर्मा रहा था, घबरा रहा था, मुझे लगने लगा कि जीजा को सच्चाई बता ही देनी चाहिए। और फिर मैंने अपनी सच्चाई बताना शुरू कर दिया। जीजा जैसे 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 मेरी बात को सुनते जा रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी होती जा रही थी। उनके चेहरे पर एकदम डर दिखाई दे रहा था। और जब मेरी बात खत्म हुई तो एकदम वो चुप से रह गए थे। कुछ देर तो बिल्कुल चुप रहे, और मुझे ही लगा कि अब जीजा से पूछना चाहिए कि क्या मैंने कोई गलती की। वैसे तो मेरी नज़र में मैंने बहुत बड़ा गलती किया था। मुझे उस लड़की के पास तो जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो खुद शर्मिंदा था अपनी जीजा के आगे। और तभी जीजा कहने लगे कि देख बिमल, मुझे नहीं मालूम था कि उस घर में कोई लड़की भी रहती है। वो घर तो जब से हम लोग आए हैं तभी से वो बंद है, न जाने कितने सालों से बंद है। मैंने कुछ उड़ती हुई खबर सुनी थी कि उस परिवार में एक जवान लड़की थी जिसकी मौत यहाँ पर हो गई थी, और तब से वो परिवार वाले इस घर को छोड़ करके चले गए। अब अंदर में क्या बात हुई, उसके साथ क्या हुआ, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन आज तुम्हें जिस लड़की के साथ में तुम गए हो, और वो लड़की शायद वही लड़की है। अब तो जो मैं जीजा की बात सुना तो बिल्कुल कांप गया था। क्या मैं एक भूत लड़की के साथ में, एक आत्मा के साथ में रात बिताई थी, और वो भी पूरी रात। सही मायने में मैं इतना कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं डरा था। और आखिरकार जीजा कहने लगे कि बिमल, अब आज के बाद तुम छत के ऊपर कभी मत जाना। और इसके बाद मुझे एक मंदिर में ले गए थे, मेरे को झाड़ा वाड़ा लगवाए, और जो लाल धागा होता है रक्षा कवच का, और वो भी मेरे हाथ में बंधवाए। अब मुझे
एकदम हिदायत साफ उन्होंने दे रखा था कि विमल, जब तक तुम्हें यहाँ रहना है तो छत पर जाने का कोशिश भी मत करना, नहीं तो आज तुम्हें वो लड़की जिंदा छोड़ दिया, कल कुछ और भी हो सकता है। और उनकी बात अपनी जगह पर जायज़ था। क्या हम किसी आत्मा के ऊपर में भरोसा कर सकते हैं? किसी भूत के ऊपर में भरोसा कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकती है। तो उसके बाद में तो जीजा ने 1 महीने के बाद वो मकान ही बदल लिया था, उसी डर से कि कहीं मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, उसके बाद कभी भी उस लड़की के साथ मेरी कभी मुलाकात कभी सपनों में भी नहीं हुई थी। तो आखिर कौन थी वो लड़की? तो दोस्तों, ये थी कहानी विमल जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी कहानी को, अपनी घटना को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी थोड़ा अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।